आज हम लोग कैश फ्लो के फुल फ्लेज क्वेश्चंस को बनाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया कैश फ्लो का फॉर्मेट वो सारी चीज़ें अच्छे से आप लोगों ने लर्न कर ली होगी। ठीक है, कार्तिक ये स्क्रीन से एक बार मिटाओ इसको, इस सब चीज़ को। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे फुल फ्लेज क्वेश्चन जो पेपर में सीधे 6 नंबर में पूछे जाते हैं। ध्यान रखना, 6 नंबर में जो क्वेश्चन क्लास पूछे जाते हैं वो हम लोग अभी स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो चलो सब लोग जरा स्टार्टिंग से देखना। अभी तक सब कुछ आपको अच्छे से पुराना लर्न होगा। अगर आपने क्लास पुराना लर्न नहीं किया, अभी आज 3rd क्लास है और पहली और दूसरी क्लास को अच्छे से नहीं किया तो प्रॉब्लम आएगी, और जिन्होंने अच्छे से किया है उनको अच्छे से होने वाला है। और यही सब क्वेश्चन पेपर में 6-6 नंबर में पूछा जाता है। मैं आपको बेसिक क्वेश्चन पहले नहीं कराऊंगा, मैं आपको सीधे वो क्वेश्चन पहले कराऊंगा जो 6-6 नंबर में एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम लोग ना आज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की पहली क्लास है और आगे 2 क्लास तक और चलता रहेगा ये, और हम कैश फ्लो को ख़त्म करेंगे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि ये जो कैश फ्लो में क्वेश्चन को एनालाइज करना, क्वेश्चन को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपको ये एनालाइज करना कि क्वेश्चन किस तरीके से चल रहा है, क्या है, बढ़ रहा है, घट रहा है, ये थोड़ा एनालाइज करना है अपने। तो पहले आप जो है कॉपी किताब तो खैर आप पेन मत चलाना, कुछ भी बस समझते चले जाना। क्लास ये बैलेंस शीट है, ये 31 मार्च 18 है प्रीवियस ईयर यानी कि पिछला साल, और 31 मार्च 19 जो है वो है करंट ईयर। तो पिछले साल शेयर कैपिटल 2 लाख का था और इस साल शेयर कैपिटल 2.5 लाख का है। पिछले साल शेयर कैपिटल था 2 लाख का, इस साल शेयर कैपिटल 2.5 लाख का है। इसका मतलब कंपनी ने 50,000 के और शेयर इशू करे हैं, और शेयर इशू जब होता है तो कंपनी के पास पैसा आता है, जिसकी वजह से इशू ऑफ शेयर फाइनेंसिंग में प्लस होता है। तो ये एनालिसिस आपको हर क्वेश्चन में क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले करना है, और जरूर करना है आपको। अभी जब 1-2 क्लास में हम करते चले जाएंगे ना, फिर धीरे धीरे हमारी स्पीड बन जाएगी। क्यों? क्योंकि क्लास सुनो, हर क्वेश्चन में शेयर कैपिटल मिलेगा, हर क्वेश्चन में रिजर्व सरप्लस मिलेगा। तो यार ये ऐसी चीज़ है जो हर क्वेश्चन में मिलेगा। तो अगर हम शुरू के 3-4 क्वेश्चन में अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लें तो बाकी आने वाले क्वेश्चंस में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो शेयर कैपिटल पहले 2 लाख का था, अब 2.5 लाख का है। इसका मतलब इशू ऑफ शेयर फाइनेंसिंग में प्लस हो जाएगा 50,000। क्लियर है? नेक्स्ट है रिजर्व्स एंड सरप्लस। नेक्स्ट जो है रिजर्व्स एंड सरप्लस, क्लास शेयर इशू करने से पैसा आता है। ठीक है, अब यार ये चीज मत पूछो सर कि शेयर इशू करने से पैसा आता है जाता है, ये शुरू की 2 क्लासेस इसीलिए बोला है। तो अगर आप ऐसे बेफिजूल के क्वेश्चन पूछोगे तो मैं रिप्लाई नहीं दूंगा आपको बिल्कुल भी। यार मैं आपको 2 क्लास में बता चुका हूँ, कंपनी शेयर इशू करेगी तो कंपनी के पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो प्लस, पैसा जाएगा तो माइनस। अब यही चीज मैं आपको बार बार समझाऊंगा तो कोर्स कैसे कंप्लीट होगा बताओ? फिर मैं पूरे 1 महीने में कैश फ्लो कराता हूँ एक एक पॉइंट करके। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या करना होता है? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो करंट ईयर का 1,83,000 है, प्रीवियस ईयर का 82,000 है। तो अगर आप करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर का माइनस करोगे तो 1,01,000 का आ जाएगा नेट प्रॉफिट। और हर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आपको ऐसे निकालना है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो करंट ईयर का है 1,83,000 और प्रीवियस ईयर का है क्लास 82,000। तो करंट में से प्रीवियस ईयर अगर आप माइनस कर दोगे, करंट में से प्रीवियस ईयर को अगर आप माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 1,01,000। इसको हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट। तो हर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट अगर आपको निकालना है तो आप करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस करोगे। ओके, चलो अगला पॉइंट क्या है? डिबेंचर। अब सब लोग जरा इस पॉइंट को अच्छे से हाईलाइट कर लो, ये पॉइंट बहुत अच्छा है और इसी पॉइंट की वजह से मैंने इस क्वेश्चन को चुना है अभी करने के लिए। अगर हम डिबेंचर्स की बात करें तो डिबेंचर्स पहले कितने के थे? 50,000 के, और अब डिबेंचर कितने के? 80,000 के। इसका मतलब पहले 50,000 के थे, अब 80,000 के हैं। तो 30,000 के डिबेंचर कंपनी ने इशू किए हैं, और जब कंपनी डिबेंचर इशू करेगी तो कंपनी के पास पैसा आएगा, इसीलिए ये क्या होगा? प्लस होगा। तो पहले 50,000 डिबेंचर थे, अब 80,000 है। 30,000 डिबेंचर अगर आप इशू करोगे तो आपके पास 30,000 रुपये आएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आपको मैंने डिबेंचर टॉपिक पढ़ाया हुआ था तो मैंने आपको समझाया था कि डिबेंचर्स से पहले ये जो रेट लगा होता है इसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट या कूपन रेट। यानी कि हर साल डिबेंचर होल्डर को 15% ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अब सवाल ये है
कि ये जो 15% है ये 50,000 पे लगेगा या 80,000 पे लगेगा। तो मैं आपको अच्छे समझाता हूँ क्लास, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग जरा ध्यान से समझना इस कहानी को, ठीक है। क्लास सुनो, साल के शुरू में देखो ये जो 31 मार्च, अच्छे से सब लोग समझना, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत ज़्यादा चांस है पेपर में ये पॉइंट आने का। 31 मार्च 18 को आपके पास डिबेंचर हैं 50,000 के, ठीक है, और 31 मार्च 19 को आपके पास डिबेंचर हैं 80,000 के। आप मेरे दोस्त, तो आप मेरे पास आए 31 मार्च 18 को, तो मैं आपके साथ बैठा, हम लोगों ने चाय वाय पी, फिर आप लोगों ने मुझसे पूछा कि आप परेशान क्यों हो। तो मैंने कहा भाई देख, मैं इसलिए परेशान हूँ कि मेरे सर पे 50,000 का कर्जा है और मैं बहुत कर्जे से अपने परेशान हूँ। आप बोलते हो कोई बात नहीं भाई, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, कह के अपने घर चले गए आप, ओके। फिर आप 31 मार्च को आए, 31 मार्च को मेरे पास आए, 31 मार्च 2019 को आप मेरे पास आए, हम लोग बैठे चाय वाय पिए, तो आपने मुझसे पूछा भाई क्या हुआ तेरे कर्जे का। मैं बोलूँगा यार कर्जा तो अभी भी है, मेरे सर पे 80,000 का कर्जा है। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे अरे यार तेरे पास पहले 50,000 कर्जा था, अब 80,000 कर्जा है, इसका मतलब तूने 30,000 का कर्जा और ले लिया। मैं बोलूँगा हाँ भाई मैंने 30,000 का कर्जा और ले लिया। अगर ये 80 से कम होके 20 हो जाए तो आप क्या बोलोगे, अरे भाई तूने 30,000 का कर्जा लौटा दिया। लौटा दिया मतलब पैसा माइनस, ले लिया मतलब प्लस, और यहाँ पे कर्जा क्लास ले लिया है ना कि लौटाया है, तो कर्जा जो है वो मेरा बढ़ गया 80,000 का। अब जाहिर सी बात है ये कर्जा जो है ये मैंने 15% डिबेंचर से लिया है, कंपनी ने 15% डिबेंचर पब्लिक को इशू करके ये पैसा लिया है। क्लियर है यहाँ तक। अब इस पे ब्याज देने की बारी है, तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है आपसे कि ये 30,000 का लोन लिया कब है, ये 30,000 का लोन लिया कब है, व्हेन, ये जो 30,000 का एक्स्ट्रा डिबेंचर इशू किया है ये लिया कब है, क्योंकि जब लिया होगा उस समय से ही तो ब्याज देना चालू करूंगा मैं। समझ रहे हो बात को। एक और एग्जांपल देता हूं, मान लो मैं एक जगह पे रहता हूं जहां मैंने 5 रूम ले रखा है, 5 कमरा किराए पे ले रखा है मैंने, ठीक है। अब साल के एंड तक आप मेरे पास आते हो तो मैं बोलता हूँ यार 5 कमरे से मेरा घर चल नहीं रहा, मैंने 8 रूम ले रखा है किराए पे, घर फैमिली बड़ी है और सब चीजें बड़ी हैं, तो मैंने 8 रूम किराए पे ले रखा है। तो आप क्या बोलोगे, अरे भाई अब तूने 3 रूम एक्स्ट्रा ले लिए। मैं बोलूंगा हाँ। तो वो 3 रूम का रेंट मैं मकान मालिक को क्या साल भर का दे दूं। भाई मैं जितने महीने एक्स्ट्रा 3 रूम में रहा हूं उतने महीने का ही तो रेंट दूंगा, इस 5 रूम का रेंट तो मैं पूरे साल का दूंगा। बाकी जो 3 रूम है, क्या पता 3 रूम मैंने एक दिन पहले ही लिया हो, क्या पता साल के शुरू में ही ले लिया हो। तो मुझको ये पता करना बहुत जरूरी है कि जो एक्स्ट्रा रूम मैंने लिया है, एक्स्ट्रा रूम या एक्स्ट्रा हाउस जो मैंने रेंट पे लिया है वो मैंने कब लिया है। सिमिलरली 50,000 का कर्जा 31 मार्च 18 को मेरे सर पे है और 31 मार्च 19 को ये कर्जा हो गया 80,000, तो मतलब 30,000 का कर्जा मैंने कभी लिया है। लेकिन सर कब लिया, हम देखते हैं, क्या पता क्वेश्चन में दे रखा हो। तो ये जो कब लिया है वो क्वेश्चन के एडिशनल पॉइंट में लिखा रहता है, लेकिन एज सच इस क्वेश्चन में कोई भी एडिशनल पॉइंट नहीं है, नीचे कोई भी एडिशनल पॉइंट नहीं है यहाँ पे। तो अब सुनो, अब किसी लोगों के बीच में दो विचार आता है। पहला विचार, एक्स्ट्रा डिबेंचर, जो एक्स्ट्रा डिबेंचर है इशू बिगिनिंग ऑफ द करेंट ईयर, बिगिनिंग ऑफ द करेंट ईयर, यानी कि जो 30,000 का एक्स, देखो 31 मार्च 18 लिखूं चाहे 1 अप्रैल 18 लिखूं बात बराबर है, 31 मार्च 18 लिखूं चाहे 1 अप्रैल 18 लिखूं बात बराबर है। यानी कि मैंने जो एक्स्ट्रा डिबेंचर है वो साल के शुरू में इशू कर दिया, यानी कि देखो साल भर तो 50,000 था ही था, 50,000 पे तो पूरे साल का ब्याज देना है, तो 50,000 का 15% कितना बनेगा, 50,000 का 15% पूरे साल का कितना बन जाएगा, 7500। ये ब्याज तो मुझे 7500 रुपये देना ही देना है, ठीक क्लास। 50,000 का 15% 7500 बनेगा, मुझे देना ही देना है। फिर मैंने 30,000 साल के शुरू में ही ले लिया, तो मुझे इस पे भी पूरे साल का ब्याज देना पड़ेगा, 30,000 का भी 15% मुझे देना पड़ेगा। तो कुल मिला के 30,000 का 15% कितना बनता है, 4500। तो ये आ गया कितना क्लास, 12,000। तो अगर मैं ऐसा मान लूं कि मैंने साल के शुरू में ही कर्जा ले लिया था, मैं अपने दोस्त से बोलूंगा कि मेरे दोस्त जब तू 31 मार्च को मिलके मेरे पास से गया ना, उसके अगले दिन ही मैंने
30,000 का कर्जा और ले लिया, तो तेरे को तो 50 दिखा, 30 का और ले लिया, और साल के एंड में तू मेरे पास आ रहा है तो तेरे को दिख रहा है मेरे ऊपर कर्जा कितने का, 80,000 का। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि हमने साल के शुरू में ही ले लिया, और कुछ लोग क्या मानते हैं, एक्स्ट्रा डिबेंचर जो आपने इशू किया है एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द करेंट ईयर, यानी इस साल के एंड में लिया है, मतलब 50,000 पे तो पूरे साल का हम ब्याज देंगे ही देंगे, 50,000 का 15%, 7500। और जो 30,000 का है ना, वो यहां नहीं लिया शुरू में, वो हमने साल के एंड में लिया है। एक बात मुझे बताओ, अगर मैंने साल के एंड में 30,000 का कर्जा लिया है तो मैं ब्याज अभी थोड़ी भरूंगा, ये ब्याज तो अगले साल जाएगा, तो इसका ब्याज हो जाएगा 0। तो मेरा टोटल जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 7,500 का। कुछ बच्चे बोलते हैं सर हम बीच में मान लेंगे, मर्जी तुम्हारी है, कुछ कहीं भी मान लो, आंसर सेम आने वाला है। कोई बच्चा अगर 12,000 ब्याज लिखेगा तो भी आंसर सही आएगा, कोई बच्चा 7500 ब्याज लिखेगा तो भी आंसर सही आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया होता कि आपने किसी पर्टिकुलर डेट पे लोन लिया है तो आपको उसका इंटरेस्ट उस डेट के हिसाब से निकालना पड़ता। क्लियर है क्लास यहाँ तक? तो अगर ऐसा कुछ नहीं दिया है तो हमारे पास दो रास्ते हैं। क्या हम एक तो ये मान लें कि साल के शुरू में ही लोन ले लिया या साल के एंड में ही लोन ले लिया, ये आपकी मर्जी है, आप कुछ भी मान सकते हो। आप ऐसा मान सकते हो साल के शुरू में लोन ले लिया, आप ऐसा मान सकते हो साल के एंड में लोन ले लिया। जो एक्स्ट्रा पैसे लिए हैं वो साल के शुरू में ले लिए या एंड में आप मान सकते हो। लेकिन 100 में से 90 बच्चे ये मानते हैं कि जो भी कुछ हुआ है वो साल के एंड में हुआ है। मतलब साल के शुरू में तुम्हारे ऊपर कर्जा कितने का है, 50,000 का, साल के एंड में कितने का है, 80,000 का। तो इसका मतलब ये जो 30,000 का एक्स्ट्रा कर्जा लिया है मैंने साल के एंड में लिया है, तो इस पे तो ब्याज लगेगा नहीं, तो ब्याज किस पे लगेगा, 50,000 पे। तो 50,000 का मुझे इंटरेस्ट निकालना है, कितना, 15%, जो कि कितना बनेगा, 7500। अगर साल के एंड में लिया है तो ब्याज शुरू वाले अमाउंट पे लगेगा, और अगर साल के शुरू में लिया होता तो ब्याज एंड वाले अमाउंट में लगेगा। मर्जी आपकी है, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो, आंसर सही आएगा। अगर कोई बच्चा इंटरेस्ट को 7500 ले रहा है और दूसरा बच्चा इंटरेस्ट को 12,000 ले रहा है तो दोनों का आंसर सही है, किसी का भी आंसर गलत नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, जो लास्ट का आंसर है वो आपका सेम आएगा। ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग का आंसर चेंज हो जाएगा लेकिन आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्यों? अभी मैं आपको दिखाऊंगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है ना वो बिल्कुल बराबर आएगा। क्यों? आप याद करो, कल ही मैंने सिखाया है आपको, मैंने क्या कहा था कि इंटरेस्ट का दो ट्रीटमेंट होता है। क्या? एक ऑपरेटिंग में प्लस होता है, दूसरा फाइनेंसिंग में माइनस होता है। अगर आप उसी को प्लस उसी को माइनस करोगे, उसी को प्लस उसी को माइनस करोगे तो नेट इफेक्ट तो जीरो ही आना है ना। और जिस बच्चे को क्लास यहाँ प्रॉब्लम आ रही है मैं उसको समझा दूं, आगे भी मैं समझाऊंगा ऐसे पॉइंट्स को, डोंट वरी, अभी तो पहला क्वेश्चन है। लेकिन मैं आपको ये समझा दूं क्लास यहाँ पे कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, सर ये थोड़ा एडजस्ट नहीं हुआ, तो आप ये ध्यान रखो, जब आपको इंटरेस्ट के लिए कुछ ना कहा हो, जब आपको इंटरेस्ट कुछ ना कहा हो तो आप ओपनिंग वाले बैलेंस पे इंटरेस्ट निकाल लेना। किस पे? ओपनिंग वाले बैलेंस पे। यही तो ओपनिंग है, पिछले साल का जो एंड है वही तो इस साल का ओपनिंग है। 31 मार्च 18 को हम 1/4/18 भी तो कह सकते हैं साल का ओपनिंग। तो 50,000 पे इंटरेस्ट आएगा, 15%, 7500 रुपए। यानी डिबेंचर तो 30,000 का, डिबेंचर 30,000 का इशू हुआ है वो तो अलग है, वो फाइनेंसिंग में क्या होगा, प्लस होगा। लेकिन जो इंटरेस्ट है वो दो जगह जाता है, ऑपरेटिंग में प्लस और फाइनेंसिंग में माइनस। ठीक है क्लास? हम पहले क्वेश्चन को ढंग से एनालाइज करेंगे, अच्छा खासा टाइम देंगे, फिर धीरे धीरे देखना आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। चलो अगला आते हैं, ट्रेड पेबल। क्लास करंट लायबिलिटी का रूल सबको याद है? फटाफट चैट में बताओ जल्दी से सब लोग, करंट लायबिलिटी का रूल क्या बताया था? कम ऑन चैट पे हर कोई बताओ करंट लायबिलिटी का रूल क्या था। मैंने कहा भी था कल, मैंने कहा था करंट असेट और करंट लायबिलिटी तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये तो पेपर में आएगा ही आएगा, गारंटी है आएगा। बताओ क्लास फटाफट, करंट लायबिलिटी का रूल क्या है? करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्या होगा और करंट लायबिलिटी घटेगा तो क्या होगा? बताओ फटाफट। करंट लायबिलिटी का रूल सिखाया था मैंने, बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। बिल्कुल हेमंत करेक्ट है आपका, ठीक है, आशीष करेक्ट है, सबका करेक्ट है क्लास, ये भूलना मत एक भी बच्चे, ठीक है। आयुषी करेक्ट, आपका आयुषी गलत है, इंक्रीज होगा तो प्लस होगा, डिक्रीज होगा तो माइनस। करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो प्लस, करंट लायबिलिटी घटेगा तो माइनस। ध्यान रखो सब लोग, ठीक करो, कान पकड़ लो, गलती मत करना दोबारा कभी भी। करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो प्लस, प्रियंका करेक्ट है, और घटेगा तो माइनस।
और करंट असेट का इसका उल्टा हो जाएगा, खत्म। करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस, और करंट असेट का बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। क्यों बोल रहा हूँ पता है, क्योंकि पक्का आएगा पेपर में, पक्का ये पॉइंट आएगा। तो ट्रेड पेबल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है बताओ जरा, 40,000 प्लस करेंगे। और अदर करंट लायबिलिटी घट रहा है, कितना घट रहा है, 8,000, 8,000 घट रहा है तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर है क्लास यहाँ तक? चलो सबका सही है क्लास, बॉयज एंड गर्ल वेरी गुड, सबका सही है। अब टेंजिबल असेट पे आते हैं। असेट पहले कितने का था, 1,17,000 का, अब कितना है, 2,74,000 का। बोलो खरीदा या बेचा, कम ऑन। असेट पहले 1,17,000 का था, अब असेट 2,74,000 का हो गया है। तो खरीदा है या बेचा है, परचेज है या सेल है? करेक्ट है अनिश्री, बिल्कुल परचेज है। हेमंत करेक्ट, सबका करेक्ट है, वेरी गुड, परचेज है, ठीक है। अब एक मुझे बात बताओ, अगर हम कोई चीज परचेज करेंगे तो पैसा आएगा या जाएगा, जाएगा। तो 1,57,000 रुपए की आपने क्या किया, असेट परचेज किया। और आप सबको पता है कि एफए और इन्वेस्टमेंट कौन सी एक्टिविटी में आता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इन्वेस्टमेंट पहले 55,000 का था, अब 68,000 का है, तो 13,000 इन्वेस्टमेंट परचेज किया है, तो इसे भी इन्वेस्टमेंट में माइनस करोगे। चलो करंट असेट का रूल क्या है, फटाफट चैट में मुझे बताओ। मैं इसलिए पूछता हूं ताकि आप लिखो तो आपके दिमाग में वो सेव हो जाए। करंट असेट का रूल बताओ क्या है करंट असेट का, करंट असेट बढ़ेगा तो माइनस, करंट असेट घटेगा तो प्लस, बिल्कुल करंट लायबिलिटी का उल्टा है। ओके, सबका सही है। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को मत लेना, क्योंकि वो अदर आता है, वो डी में आता है, मतलब अदर पॉइंट में आता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये पूरा क्वेश्चन हमने अच्छे से एनालाइज कर लिया। बच्चों ध्यान रखना, बोनस है ये, कैश फ्लो बोनस। बस पहली और दूसरी क्लास अच्छे से आनी चाहिए, मैंने आपको पहले ही वार्न कर दिया था। और जो बच्चे लाइटली ले रहे हो, ध्यान रखना, एक बार गलती करके पछता चुके हो आप लाइटली लेके, और वो सबसे बड़ा पागल है जो अपनी गलती को दोहराता है। तो अगर आप अपनी गलती को दोहरा रहे हो, आप वही काम कर रहे हो जो बोर्ड के एग्जामिनेशन से पहले किया था, अगर आप वही काम कर रहे हो तो बुरा मत मानना क्लास, आप दुश्मन हो देश के भी, अपने माँ बाप के भी। मेरे तो क्या सगे हो गए, आप जो अपने माँ बाप के ही सगे नहीं हो, उनकी मेहनत उनका पैसा आप वेस्ट कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको, जिन्होंने पहली और दूसरी क्लास अच्छे से नहीं पढ़ी है। और ये 12th है, 12th के बाद कोई लाखों का पैकेज लगने वाला नहीं है, आपकी 10-12 हज़ार की नौकरी लगती है, आपको आगे बहुत आगे जाना है। और अभी से आपको ये समझ नहीं आ रहा कि मेहनत कर लें। मैं क्या कमी छोड़ रहा हूँ बताओ, 1.5 घंटे मेरा मुंह चलता रहता है और फिर भी नहीं कर रहे आप, तो मैं क्या कर सकता हूँ। मार पीट के नहीं होता, प्यार से काम होता है। अगर दिल में जग जाए तो पढ़ लेना, मेरा काम कहने का है, मैं कह देता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई। आपका रिजल्ट आएगा, सबसे ज़्यादा दुख आप ही को होगा। तो ये मैंने पूरा क्वेश्चन अच्छे से एनालाइज कर लिया है, ठीक है, पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा दिया और आप लोगों ने मेरे साथ साथ एनालाइज कर लिया। ऐसे ही हम क्वेश्चनों को एनालाइज करेंगे, फिर जाके उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलो आ जाओ मेरे साथ साथ, क्वेश्चन नंबर 40 को हम सॉल्व करते हैं। अपने सामने किताब रखना, क्योंकि बार बार मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा नहीं, या नोट्स अपने सामने रखना। ओके चलो, अब हेडिंग डालते हैं, हम बनाते हैं। फॉर्मेट आप सब लोगों ने याद कर लिया होगा। शुरू शुरू में थोड़ी तकलीफ होगी, बट डोंट वरी, धीरे धीरे सीख जाओगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 रिवाइज। किसका कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये, एक कंपनी है कोई, यंग इंडिया लिमिटेड, यंग इंडिया लिमिटेड। ओके चलो, कैश फ्लो का फॉर्मेट आपको बता रखा है, तो इसी तरीके से हम सवाल बनाएंगे। आप सीखना मैं कैसे बनाता हूँ क्वेश्चंस को, ठीक है, मेरी तरह ही बनाना। एक क्वेश्चन में लगेगा आधा घंटा, पर दूसरे क्वेश्चन में सिर्फ 20 मिनट लगेगा, और तीसरे क्वेश्चन में 15 मिनट में निपटा लोगे आप। यहाँ आएगा अमाउंट, यहाँ आएगा डिटेल्स, और इधर आएगा पर्टिकुलर्स। ओके, मैं ए लिखूंगा यहाँ पे। ए क्या है, ए है कैश फ्लो फ्रॉम, हाँ बिल्कुल, कॉपी में लिखते चले जाओ यार, मेरे साथ साथ बनाओ ना, कॉपी में आपको बनाना है। क्लास में कैसे करते हो, टीचर लिखवाते हैं तो आप बनाते हो ना, वैसे ही बनाओ। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेट, और मैं आपको बताऊंगा जब पेपर में आपको पढ़ने का टाइम मिलता है ना 15 मिनट का, पेपर में 15 मिनट पढ़ने का टाइम जब मिलता है ना, उसी उसी में ही क्लास आप पूरा क्वेश्चन एनालाइज कर लोगे, आधा क्वेश्चन तो उसी में कर लोगे। क्लास क्वेश्चन 40 है और पेज नंबर है 5.103। TS गिरवाल साहब की किताब से बना रहा हूं मैं, 2019 एडिशन। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लास एक काम करो,
करीब 9-10 लाइन छोड़ देना इसमें, 9-10 लाइन छोड़ देना, 9 से 10 लाइन छोड़ देना। बी में लिखो, बी में मेरी तरह करना, ठीक है। 9-10 लाइन छोड़ देना। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और इन्वेस्टिंग के लिए 4-5 लाइन छोड़ देना, 4-5 लाइन बहुत है। सी 10-12 लाइन ऑपरेटिंग के लिए, बाकी इन सब के लिए 4-5 लाइन बहुत है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और लास्ट में आएगा डी। डी क्या है बोलो? कैश एंड कैश। अभी भी मौका है गलती को सुधारने का, सुन लो। पार्ट 1 और पार्ट 2 यूट्यूब पे है। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को देखना आज दिन भर में, 3 घंटा लगेगा बस, और 1 घंटा पढ़ने में, 4 घंटा। तो आज दिन भर का टाइम है, पार्ट 1 पार्ट 2 देखना, फिर 3 बनाना। इसको भी मैं डाल दूंगा यूट्यूब पे। ये चैप्टर आपको वहाँ मिल जाएगा, सिर्फ ये चैप्टर, वहाँ पे आप उसको देख सकते हो अच्छे से। ओके, क्योंकि मैं जानता हूँ चैप्टर बोनस है, तो मैं आपका नुकसान नहीं करना चाहता किसी कीमत पे। तो ये हमने पूरा फॉर्मेट बना लिया। ओके चलो, ये पूरा का पूरा फॉर्मेट हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करने वाले हैं सुनो, तो हम हर क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम इस तरीके से पूरा का पूरा फॉर्मेट बना लेंगे, और हम फिर क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे करते चले जाएंगे। तो शुरू से आते हैं। सबसे पहला क्या था, याद करो, अपने सामने क्वेश्चन रखो। सब बच्चे अपने सामने क्वेश्चन को रखो, दूसरे स्क्रीन पे ओपन कर लो या प्रिंट आउट निकाल लेना, मैंने दे दिया आपको पीडीएफ। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को निकालो। तो सबसे पहले शेयर है, तो आप फाइनेंसिंग में आ जाओ, सब लोग आ जाओ फाइनेंसिंग में, क्योंकि शेयर कहाँ पे आता है, फाइनेंसिंग में। लिखो इशू ऑफ शेयर, लिखो इशू ऑफ शेयर। अगर शेयर इशू हो रहा है तो प्लस, और रिडीम हो रहा है तो माइनस। क्यों? इशू करने से पैसा आता है, रिडीम करने से पैसा जाता है। ओके, और ये कैश फ्लो किसके लिए बना रहे हो, कंपनी के लिए। तो सारी चीजें आप किसके बिहाफ में बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो कंपनी के बिहाफ में। आप जो बात कर रहे हो यहाँ पे, वो कंपनी के बिहाफ में आप बात कर रहे हो। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब अगला चेक करते हैं जरा, यहाँ तक अगला चेक करते हैं क्या है। नेक्स्ट है इश्यू ऑफ शेयर के बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये आएगा नेट प्रॉफिट। सबसे ऊपर आएगा सरप्लस, सरप्लस यानी कि नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हम लेते हैं करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। जो नेट प्रॉफिट है वो आएगा करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो आएगा 1,01,000। नेट प्रॉफिट को बाहर लिख देना आप, 1,01,000 नेट प्रॉफिट के बाहर आ जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं, नेट प्रॉफिट हो गया। थर्ड पॉइंट डिबेंचर। तो डिबेंचर तो मैंने कहा था फाइनेंसिंग में आएगा। इशू ऑफ डिबेंचर्स, कितने डिबेंचर इशू कर रहे हो सर, 30,000 के प्लस होगा। डिबेंचर इशू जो है वो प्लस होगा। क्लियर है यहां तक? डिबेंचर जो है ये प्लस होगा। मैंने ग्रुप में ऑलरेडी पीडीएफ भेज रखा है क्लास, वहां से ले लो आप, अभी मैं फोन एक्सेस नहीं कर रहा। इशू ऑफ डिबेंचर जो है वो 30,000 है। नेक्स्ट जो है इसके अंदर इशू ऑफ डिबेंचर हो गया 30,000 का, और नेक्स्ट जो है इसमें इंटरेस्ट की बात है। तो हमने तो इंटरेस्ट निकाला ही था, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स। तो इंटरेस्ट हम लोगों ने निकाला था 50,000 का 15%, 7,500। इंटरेस्ट हम लोगों ने निकाला है 50,000 का 15%, 7,500। माइनस है इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया, क्योंकि इंटरेस्ट पेड जो होता है फाइनेंसिंग में माइनस होता है, लेकिन यही इंटरेस्ट पेड ऑपरेटिंग में प्लस होता है। यही इंटरेस्ट पेड ऑपरेटिंग में प्लस होगा। किस नाम से? इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम से। याद है कल मैंने आपको स्पेशल आइटम लिखवाए थे, मैंने कहा था इन सब चीजों का दो दो जगह ट्रीटमेंट होता है।
स्पेशल आइटम्स का दो दो जगह ट्रीटमेंट होता है। तो एक तो ये फाइनेंसिंग से माइनस होगा और दूसरा ये ऑपरेटिंग में प्लस होगा। ऐड इंटरेस्ट एक्सपेंस, ऐड इंटरेस्ट एक्सपेंस। ओके, चलो नेक्स्ट अगली बात करते हैं। अगला है करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी का रूल तो हमने पढ़ ही रखा है। क्या रूल है बताओ? इंक्रीज होगा तो, ये रहा करंट लायबिलिटी, चेक करो, इंक्रीज होगा तो प्लस, डिक्रीज होगा तो माइनस। तो आप चेक करो, ट्रेड पेबल क्या हो रहा है, 40,000 इंक्रीज हो रहा है, प्लस कर देना। अदर करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, 8,000 डिक्रीज हो रहा है, मतलब 20 से 12 हो गया, 8 डिक्री हो गया, तो माइनस कर देना। तो यहाँ लिखते हैं ट्रेड पेबल ऑपरेटिंग में आएगा, ऑपरेटिंग में आएगा, इंक्रीज इन लास्ट वाले पोर्शन में आएगा। ठीक है, 3 पोर्शन मैंने बांटे थे कल फॉर्मेट लिखवाते वक्त। कल मैंने फॉर्मेट लिखवाया तो 3 अलग अलग पोर्शन में बांटा हुआ था उसको, है ना। तो जो ट्रेड करंट लायबिलिटी और वर्किंग कैपिटल है वो लास्ट पोर्शन में आता है। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल इंक्रीज हो गया तो 40,000 प्लस हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? इंक्रीज इन ट्रेड पेबल क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। डिक्रीज इन अदर करंट लायबिलिटी माइनस हो जाएगा। डिक्रीज इन अदर करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन अदर करंट लायबिलिटी, ये माइनस हो जाएगा। और कितने से डिक्रीज हुआ है? ओनली 8,000 से। ये 8,000 से डिक्रीज हो गया तो ये क्या कर देंगे हम लोग? माइनस कर देंगे। ओके, चलो अब उसके बाद टेंजिबल फिक्स असेट है। तो फिक्स असेट कहाँ पे आता है? इन्वेस्टिंग में। क्या लिखवाया था मैंने आपको? परचेज ऑफ फिक्स असेट, परचेज ऑफ फिक्स एसेट। तो जो फिक्स असेट है वो 1,57,000 का परचेज हुआ है। परचेज ऑफ फिक्स असेट जो है वो 1,57,000 का परचेज हुआ है। परचेज ऑफ फिक्स असेट 1,57,000। क्लियर है यहाँ तक? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट वो भी परचेज हुआ है 13,000 का, तो वो भी माइनस हो जाएगा। मेरे साथ साथ लिखते चलो टेबल चेयर पे बैठ के। जो बच्चे लेट के पढ़ रहे हो ना भाई, रेस्पेक्ट करो पढ़ाई कम से कम, तभी समझ आएगा। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आराम से पेन कॉपी लेके मेरे साथ साथ बनाओ। तो ये हो गया करंट इन्वेस्टमेंट। अब लास्ट क्या बचा चेक करो, ये भी हो गया करंट इन्वेस्टमेंट भी। लास्ट ये दोनों बचा है। तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री माइनस होगा कितना? 56,000। और ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल प्लस होगा। कितना डिक्रीज हो रहा है? अगर कोई चीज 70,000 से 32,000 की रह गई है तो डिक्रीज कितने से हुआ? 38 से। तो डिक्रीज इन करंट एसेट क्या होगा? प्लस होगा। वही लास्ट वाले पोर्शन में आएगा ऑपरेटिंग में। ऑपरेटिंग में क्या क्या आएगा बताओ जरा। सबसे पहला डिक्रीज इन क्या डिक्रीज हो रहा है क्लास? ट्रेड रिसीवेबल, डिक्रीज इन ट्रेड, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 38,000 प्लस होगा। और इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज, इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज, और इंक्रीज इन इन्वेंट्री कितना है क्लास? 56,000 का। इन्वेंट्री जो है 56,000 का इंक्रीज है तो क्या कर दोगे? माइनस, ब्रैकेट में लगा देना। इंक्रीज है तो ब्रैकेट लगा देना माइनस। क्लास सारा क्वेश्चन मैंने खत्म कर दिया पूरा। कंप्लीट क्वेश्चन देखो यहाँ पे उतर चुका है। पूरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे अच्छे से फिनिश हो गया। कंप्लीट क्वेश्चन हमारा एंड हो गया, शुरू से लेकर एंड तक पूरा क्वेश्चन हमारा खत्म। अब हमें क्या करना है सुनो जरा। अब हमें जो 3 पार्ट थे ना वही इसको लिख देना है। 1,01,000 क्या लिखते हैं बताओ जरा। फर्स्ट पार्ट में याद है? फॉर्मेट याद करो तभी तो बोला था। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। यहां पे फिर 7,500 ऐड कर दो, 1,08,500 आएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस।
और इन सबको ऐड कर लेते हैं तो ये एक तो 40,000 प्लस का है, एक 38,000 प्लस का है, 78,000 हो गया। माइनस करेंगे 8,000 और माइनस करेंगे 56,000 तो ये आएगा 14,000। और अगर हम दोनों को जोड़ दें तो आएगा 1,22,500। और क्या लिखेंगे इसको? नेट कैश प्लस में आ रहा है ना आंसर। अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो प्लस में नेट कैश फ्लो फ्रॉम, और माइनस में आता तो यूज्ड इन। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, सबका आंसर आ गया, वेरी गुड। तो इस तरीके से मैं इसका आंसर भी ग्रुप में भेज दूंगा आपको, इसलिए ताकि किसी बच्चे का छूट जाए, कोई बच्चा लेट लिख पा रहा है, इसका मतलब नहीं कि आप उसी के भरोसे रहो, आप लिखो तो मेरे साथ साथ ही। ज़्यादा समझना चाहते हो तो मेरे साथ साथ लिखो, जिनको बहुत बेहतर समझना चाहते हो उसका असर पड़ता है। ये जोड़ दोगे आप 157, दोनों माइनस का है ना, दोनों माइनस का है तो ये टोटल भी माइनस का आएगा, माइनस का 1,70,000। और माइनस का आ रहा है तो क्या लिखोगे? नेट कैश यूज्ड इन, फ्रॉम मत लिखना, यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग का आ रहा है 72,500, क्योंकि ये प्लस में आ रहा है, 50, 30, 80 माइनस 7,500। तो इसको क्या लिखेंगे? नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, प्लस में आ रहा है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। क्लियर है क्लास यहाँ तक? अब आते हैं नेक्स्ट अगले टॉपिक पे। अब क्या करना है, आपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ए प्लस बी प्लस सी सीख लो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैसे करते हैं देख लो। आपको तीनों का आंसर जोड़ना है, ये सी है, ये बी है, सी है, बी है, और ये ए है, ठीक है। आपको तीनों का आंसर जोड़ना है, आपको तीनों का आंसर जोड़ना है, ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे मेरा आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी 25,000। इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग कैश, इसमें क्या ऐड करेंगे? ओपनिंग कैश। सब लोग जरा बैलेंस शीट में आओ, ये रहा कैश, ओपनिंग कैश कितना है? 70,000। ओपनिंग कितना है? 70,000। तो ये लास्ट में जो आएगा इनको जोड़कर ये किसके बराबर होगा? क्लोजिंग कैश के। अगर ये क्लोजिंग कैश एक्चुअली में 95,000 है, ये रहा, इसका मतलब आपका क्वेश्चन पूरा सही है, आपको 6 में से पूरे 6 नंबर मिलेंगे, क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हो गया क्लास हमारा क्वेश्चन 40। उम्मीद है, अब देखो एज अ स्टूडेंट आपको क्या करना है और आप क्या नहीं करते। आप घर पे इसकी प्रैक्टिस नहीं करते दोबारा, लेकिन आपको करना क्या चाहिए पता है? आपको इसी क्वेश्चन को मेरी क्लास ओवर होने के बाद, आपका जो भी काम है, रेस्ट करो, जो भी करो, उसके बाद इस क्वेश्चन को दोबारा अपने आप सॉल्व करना है। ये काम आपको करना पड़ेगा। क्लियर है क्लास? क्लियर है क्लास यहाँ तक? तो ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ सबको अच्छे से आ गया होगा। फटाफट जरा मुझे बताओ कि सबको क्लियर अच्छे से हो गया कि नहीं हो गया। ए प्लस बी प्लस सी
तीनों के आंसर को जोड़ना है। सबको क्लियर हो गया तो हम आगे चलेंगे एक और क्वेश्चन पे। बिल्कुल, वेरी गुड क्लास, सबको क्लियर हो गया, डन। अब हम आगे चलते हैं ऐसी क्वेश्चन पे, और आप सब लोग घर पे जरूर एक बार फिर से बनाना। जिनको बहुत अच्छे से भी समझ आ गया ना, वो भी घर पे एक बार जरूर बना। मेरी बात मान लो क्लास, मैं हमेशा क्लास आप लोगों के हिसाब से चलता हूँ। मुझे पता है कि बच्चा कहाँ अटकता है, बहुत एक्सपीरियंस है क्लास, 2000 से ज़्यादा बच्चे लाइव पढ़ा रखे हैं फेस टू फेस, तो बहुत एक्सपीरियंस है। आप मेरी बात मानते चले जाओ, अंडर एस्टिमेट मत करो। इस क्वेश्चन को अगर आप घर पे बना लोगे ना एक बार, यकीन मानना अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आपका आंसर आ गया तो तब पता चलेगा एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। और आपकी सबसे बड़ी दिक्कत यही तो है कि आप घर पे दोबारा नहीं बनाते। सामने सामने टीचर ने जो बनवा दिया, देख देख के छाप लिया, खत्म बात। ऐसे बात नहीं बनेगी भाई, आगे करना पड़ेगा घर पे। चलो एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन मेरे पास है, मतलब इतना प्यारा क्वेश्चन है कि समझ लो यही एग्जामिनेशन में दिख जाएगा आपको। इस टाइप का क्वेश्चन, यही सेम टू सेम, और बिल्कुल परफेक्ट प्रैक्टिस है हर टॉपिक की। तो चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अच्छे से क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, फिर जाके बनाएंगे। कोई जल्दीबाजी नहीं है, मेरे साथ साथ एनालाइज करो। क्लियर है यहां तक? इंटरेस्ट कोई मेड वगैरह नहीं होता हर्षित, इंटरेस्ट बस पेड ही होता है। इंटरेस्ट मेड ऐसा कुछ नहीं होता है, इंटरेस्ट हमेशा पेड होता है। वो प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए है, मेड और पेड जो है। इंटरेस्ट का कोई ऐसा सीन नहीं है, डोंट वरी। इंटरेस्ट का जो मैंने बताया हर जगह होगा भी तो वही होगा। क्लियर है यहां तक? चलो नेक्स्ट अगली बात करते हैं हम लोग। लिखा है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ फाइन प्रोडक्ट्स लिमिटेड। एक बैलेंस शीट है, आते हैं शुरू में। देखो मैंने क्या कहा था आपको, हर क्वेश्चन एक जैसा होता है। आप आओ पुराने क्वेश्चन पे। देखो बच्चों, देखो मेरी बात नहीं मानते ना आप। 2 लाख से क्या हो गया, 2.5 लाख, 50,000 का शेयर इशू हो गया। अगले क्वेश्चन पे आओ। अगले क्वेश्चन पे 3 लाख से 3.5 लाख हो गया, फिर 50,000 इशू हो गया फाइनेंसिंग में प्लस। तो बताओ, अगर जिस बच्चों को पुराना क्वेश्चन में ही क्लियर हो गया, उसको इसमें क्या दिक्कत है? सर शेयर इशू हो गया, अगर कम होता तो शेयर रिडीम होता, रिडीम फाइनेंसिंग में माइनस होता है, इशू फाइनेंसिंग में प्लस होता है, खत्म बात। चलो ये तो 50,000 का इशू हो गया, हम लिख देंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, रिजर्व्स एंड सरप्लस। सेकंड पॉइंट है रिजर्व्स एंड सरप्लस, नोट नंबर 1। रिजर्व्स एंड सरप्लस में नोट नंबर 1, तो आपको इन फिगर को नहीं देखना, जिसके सामने नोट डला है आपने फिर उन फिगर को नहीं देखना। आपको नीचे जाना है नोट नंबर 1 पे। ये रहा नोट नंबर 1, देखो, नोट्स टू अकाउंट्स। ध्यान रखना जिनके आगे नोट डला हो आपको डायरेक्टली नहीं देखना, नोट में जाना है। तो नोट में जनरल रिजर्व पहले था 20, अब है 30। बताओ कितना ट्रांसफर किया जनरल रिजर्व? 10,000 ट्रांसफर किया। और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ऑपरेटिंग में प्लस होता है। फॉर्मेट आप सबको याद होगा, टिप याद करवाए थे ना, टिप, TIPP। टी से ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, आई से इंटरिम, पी से प्रोविजन फॉर टैक्स, और पी से प्रपोज डिविडेंड। ओके, नेट प्रॉफिट का तो हमेशा यही सीन है, करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो करंट ईयर में 27,000 का प्रॉफिट है, लेकिन 18,000 का तो पहले भी था, तो आपका 9,000 आ गया आपका नेट प्रॉफिट। हो गया क्लास? हो गया। तो चलो ऊपर चलो, अब ऊपर चलो। अब आ जाओ करंट लाइबिलिटी के ऊपर। अब आ जाओ करंट लाइबिलिटी के ऊपर। रूल, चलो फटाफट जरा मुझे कमेंट में रूल बताओ, जितनी बार बताओगे उतना अच्छे से लर्न होगा। फटाफट करंट लाइबिलिटी का रूल मुझे बता दो, क्या है करंट लाइबिलिटी का रूल? करंट लाइबिलिटी बढ़ेगा तो और घटेगा तो रूल क्या है? पिछले क्वेश्चन में भी था, समझो, पिछले क्वेश्चन में भी था और इस क्वेश्चन में भी है। पिछले क्वेश्चन में था, इस क्वेश्चन में आंसर आना चालू हो गया। वेरी गुड। बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस, और करंट असेट का इसका उल्टा। सबका सही है, वेरी गुड, क्लियर है यहां तक? बढ़ेगा प्लस, घटेगा माइनस। और जो जो मुझे बता रहे हो देखना, उन सबका अलग ही लेवल है। अच्छे से आप लोगों को लर्न हो गया है इसका मतलब। क्लियर है यहां तक? तो करंट लायबिलिटी है तो अपने आप, चैट नहीं करते कोई बात नहीं, अपने आप ही मन में बोलो, अच्छा बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा माइनस। इतना मन में भी बोल दिया ना आपने, तब भी हो गया, समझ लो। चलो ये तो हो गया। तो हम देख लेंगे करंट लायबिलिटी क्या है। सर ये तो बढ़ रहा है, तो ये बढ़ रहा है 35 से 53, तो प्लस कर देंगे। ये घट रहा है 8 से 6, 2,000 माइनस कर देंगे। ओके चलो अगला आते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन, नोट नंबर 2। तो आप इसको मत देखना, नीचे आना नोट नंबर 2 पे। तो नोट नंबर 2 पे क्या लिखा है? प्रोविजन फॉर टैक्स। सबको याद होगा करंट ईयर का जो होता है वो ऑपरेटिंग में प्लस होता है, और प्रीवियस ईयर का ऑपरेटिंग से ही माइनस होता है। करंट ईयर का ऑपरेटिंग में प्लस होगा, और प्रीवियस ईयर का ऑपरेटिंग से ही क्या होगा? माइनस होगा। करंट ईयर का ऑपरेटिंग में प्लस होगा, और प्रीवियस ईयर का ऑपरेटिंग से ही क्या हो जाएगा क्लास? माइनस हो जाएगा। आगे बात समझ?
अब आते हैं टेंजिबल फिक्स असेट। अब आते हैं टेंजिबल फिक्स असेट। टेंजिबल फिक्स असेट, तो टेंजिबल फिक्स असेट की बात अगर करें तो मशीन कम हो गया यानी कि सेल कर दिया आपने, लैंड बिल्डिंग कम हो गया यानी सेल कर दिया, मशीन बढ़ गया यानी कि परचेज कर लिया, खत्म बात। कोई दिक्कत परेशानी क्लास? चलो फॉर्मेट बनाना चालू कर दो क्लास, फॉर्मेट बनाना चालू कर दो। सब लोग क्लास फॉर्मेट बनाना चालू कर दो फटाफट। जैसे पहले बनाया था ना फॉर्मेट, बिल्कुल सेम अपने आप भी कर सकते हो। अब किसका वेट कर रहे हो, फॉर्मेट बनाना चालू करो। अरे भाई यार, दो कॉलम ही बनाए हैं मैंने, क्यों घबराते हो? दो ही कॉलम है, ये देखो। ये जो डिटेल लिखा है ना मैंने, ये लाइन खींच दो, यहाँ पे हो गया दो कॉलम। ये लो खुश। लाइन खींचो चाहे मत खींचो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्त, ठीक है? अमाउंट का बनेगा, क्लियर है यहाँ तक? ओके, लाइन खींचो मत खींचो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, डिटेल है वो, ठीक है? डिटेल है। आप दो कॉलम बनाओगे तो भी ठीक है, एक बनाओगे तो भी ठीक है। फॉर्मेट बना लिया, चलो यार पोस्टिंग करना चालू करो, मेरा वेट मत करो, अपने आप करो। सीखना है तो अपने आप करो, और छापना है बैठ के तो सब कुछ मिलेगा, छापते जाओ आराम से। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कौन सी कंपनी है ये? कंपनी का नाम है फाइन प्रोडक्ट्स। चलो, फाइन प्रोडक्ट्स, ठीक है? फाइन प्रोडक्ट्स, ऑफ फाइन प्रोडक्ट्स। असेट साइड में ज़्यादा कुछ है नहीं, तो मैं सिखा दूंगा आपको, डोंट वरी। एज पर अभी हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो वहीं पे साथ में कर लेंगे। फिर इसके बाद मुझे आपको एक और क्वेश्चन समझाना है, और उस क्वेश्चन को अभी क्लास खत्म होते ही हर कोई करोगे, और फिर मुझे बताओगे कि वो क्वेश्चन हुआ कि नहीं। ऐसा ही क्वेश्चन दूंगा, एक भी पॉइंट अलग नहीं दूंगा आपको, जितना आज करा रहा हूँ, लेकिन हर कोई मुझे बताना कि हुआ कि नहीं हुआ। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है तो मैं ऑपरेटिंग के लिए थोड़ी जगह ज़्यादा छोड़ूंगा, ठीक है? ये एक्टिविटी है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मैं लगभग 12-14 लाइन छोड़ देता हूं इसके लिए। बी एक्टिविटी पे आ जाते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सी पे आते हैं कैश फ्लो फ्रॉम, बिल्कुल तसल्ली से करो, अभी कोई जल्दीबाजी नहीं है, अभी आराम से करो। कुछ चैप्टर तो ऐसे तसल्ली से करो कि भैया इससे नंबर नहीं कटने चाहिए बस। डी, कैश एंड कैश, ये 8 नंबर का है ना, 6 नंबर जब बन जाएंगे 2 नंबर का इसी से क्वेश्चन पूछता है। ऐसा कुछ नहीं कि वो जो 2 नंबर का है वो कुछ अलग से पूछेगा, वो इसी से ही पूछेगा 2 नंबर का भी। ओके, चलो मेरा ये फॉर्मेट बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम लाइन बाय लाइन जो चीज जैसे हमने पढ़ा है वैसे उसको लिखते चले जाएंगे। तो सबसे पहला था इसमें 41 में, क्वेश्चन नंबर मैं 41 करा रहा हूं, ठीक है? 5.104 पेज पे ऑपरेटिंग। सबसे पहले शेयर कैपिटल, आ जाओ फाइनेंसिंग में। शेयर कैपिटल आ जाओ फाइनेंसिंग के अंदर। वेरी गुड, जिन्होंने कंप्लीट कर लिया यार, वेरी गुड, आपके तो पक्के हैं 6 नंबर। चलो मुझे भी करने दो और बाकी सब बच्चों को भी करने दो। तब तक जिनका हो गया है, जिन बच्चों का हो गया है क्लास, तब तक वो एक काम कर सकते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 43 वो ट्राई कर सकते हैं। जिनका हो गया 43 पे लग जाओ, खाली मत बैठो, 43 पे लग जाओ। तो इशू ऑफ शेयर्स जिनका हो गया 43 पे लग जाओ। और कैश फ्लो में तो जितने क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा ना उतने भी कर लोगे ना, तब भी 6-8 नंबर पक्के हो जाएंगे। 6 इसके 2 एक नंबर के क्वेश्चन। जिनका हो गया 43 पे लग जाओ फटाफट, टाइम वेस्ट मत करो।
इशू ऑफ शेयर कितना था? 50,000। इशू ऑफ शेयर कितना है क्लास? 50,000। और रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 1 सबसे ऊपर आ जाओ, सबसे ऊपर क्या लिखते हैं? नेट प्रॉफिट करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो आएगा करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो उसमें कितना दे रखा है नेट प्रॉफिट? 9,000 रुपये का, बाहर लिख देना 9,000 रुपये, ऐड कर देना इसी में ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ऐड कर देना ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। 20 से 30 हो गया, तो कितना ट्रांसफर किया है? 10,000। ओके बच्चों, यहाँ लाइन भी खींच सकते हो आप, कोई मुश्किल बात नहीं है उसमें। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ओके ये 2 पॉइंट हो गया। अब ऊपर आओ, करंट लायबिलिटी, उसका रूल क्या है? ट्रेड पेबल, इंक्रीज इन ट्रेड, सबसे नीचे लिखना, सबसे नीचे लिखना इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, प्लस कर देना इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, प्लस कर देना 53 माइनस 35, ये आएगा 18,000 रुपये। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 18,000 रुपये प्लस कर देना। क्लियर है यहाँ तक? अदर करेंट लाइबिलिटी, अदर करेंट लाइबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन अदर करेंट लाइबिलिटी, डिक्रीज इन अदर करेंट लाइबिलिटी, तो वो माइनस हो जाएगा। ओके इंक्रीज प्लस डिक्रीज माइनस। अब अगर आप 10-15 क्वेश्चनों में ऐसे करते चले जाओगे तो कितनी स्पीड बन जाएगी आपकी, सोचो। ठीक है, इंक्रीज प्लस डिक्रीज माइनस, तो ये डिक्रीज हुआ है तो हम माइनस कर देंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन ऑपरेटिंग में ही ऐड होता है यहाँ पे, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। मुझे हर बच्चे से आंसर चाहिए, कुछ बच्चों से आंसर नहीं चाहिए। जो कमजोर बच्चे हो भाई सुन लो यार, मेहनत कर लो, मेरी भी मेहनत बेकार जाएगी फिर। प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर का प्लस करेंगे, देखना करेंट ईयर कितना है, किताब से देख के लिखो, स्क्रीन से देख के मत लिखो, कोई भी स्क्रीन से देख के मत लिखो, किताब से देख के लिखो ना, क्वेश्चन देख के लिखो, प्रिंट आउट निकाला होगा आपने। करेंट ईयर का 32,000 है। क्लियर है? और माइनस करेंगे लास्ट में, लास्ट में एक चीज हम माइनस कर देते हैं, किस नाम से? टैक्स पेड प्रीवियस ईयर का। तो प्रीवियस ईयर का कितना है? करेंट ईयर का 32 है और प्रीवियस का 28,000 हम यहाँ से माइनस कर देंगे। ठीक है, करेंट ईयर का ऐड कर देते हैं, प्रीवियस ईयर का माइनस। अब टेंजिबल एसेट नोट नंबर 3 पे हमने देखा ही था, लैंड एंड बिल्डिंग, सेल ऑफ लैंड। देखो अब जो मशीन है, बिल्डिंग है, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना सेल हुआ है? पहले 1,10,000 का था, अभी 57,000 का रह गया है, तो सेल कितना किया? 53,000 का सेल किया है। अब प्लांट एंड मशीनरी की बात करें, प्लांट एंड मशीनरी पहले था 90,000, अब हो गया 1,91,000। तो प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया है आपने 1,01,000, तो 1,01,000 का प्लांट एंड मशीनरी आपने परचेज किया है। अब इसके बाद क्या है क्लास? 1,01,000 प्लांट मशीनरी परचेज किया आपने। फिर आप ऊपर चले जाओ, देखो यहाँ पे आ जाओ, क्वेश्चन ये रहा ना, हाँ यही है। अब देखो प्लांट एंड मशीनरी परचेज हो गया हमारा, ये प्लांट एंड मशीनरी हो चुका है, सब सारे नोट खत्म हो गए। अब ऊपर आ जाओ, यहाँ तक हम पहुंच चुके नोट नंबर 3 पे। अब गुडविल, चलो मुझे जरा बताओ, गुडविल पहले 50 का था, अब 40 का है, परचेज किया या राइट ऑफ किया? गुडविल पहले 50,000 का था, अब गुडविल 40,000 का है, तो 10,000 राइट ऑफ हो गया। वेरी गुड। तो गुडविल राइट ऑफ जो ना वो बीच वाले पोर्शन में आता है, गुडविल राइट ऑफ बीच वाले पोर्शन में आएगा। गुडविल रिटर्न ऑफ, कितना रिटर्न ऑफ हुआ है सर? ओनली 10,000। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ लिखो परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इधर लिखो परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कितने का परचेज हो गया? 25,000 का। आप देख लो ना, ये सामने क्वेश्चन है, ये रहा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, पहले 10,000 का था, अब 35,000 का है। क्लास देखो क्वेश्चन खत्म, कितने प्यार से क्वेश्चन हमने निपटा दिए। देखो करंट असेट का रूल तो आपको पता ही है, करंट असेट का रूल तो क्लास आपको पता ही है, क्या है करंट असेट का रूल? तो करंट असेट का रूल ये है, इंक्रीज होगा तो माइनस और डिक्रीज होगा तो प्लस।
इंक्रीज होगा तो माइनस और डिक्रीज होगा तो प्लस। क्लियर है यहाँ तक? तो इन्वेंट्री डिक्रीज हो रहा है, इन्वेंट्री क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है 57 से 39। तो कितना डिक्रीज हुआ, 18,000। तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री यहाँ पे आएगा, डिक्रीज इन इन्वेंट्री सबसे लास्ट पोर्शन में, डिक्रीज इन इन्वेंट्री कितना प्लस कर दोगे, 18,000। उसके बाद क्या था क्लास, इन्वेंट्री के बाद क्या था, इन्वेंट्री का ट्रेड रिसीवेबल, इंक्रीज इन ट्रेड, ये माइनस होगा, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। क्लास ट्रेड रिसीवेबल जो इंक्रीज हो रहा है तो वो माइनस होगा। तो पहले ट्रेड रिसीवेबल था 75,000, अब हो गया 1,08,000। तो कितने से इंक्रीज हुआ है, 33,000 से। क्लास हमने पूरा क्वेश्चन कर लिया। लास्ट में क्या बचा है, कैश एंड बैंक बैलेंस। आपको पता है इसको हमें कहाँ लेना होता है, डी पॉइंट में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। इतना बड़ा क्वेश्चन है और हमने इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लिया है। क्लास कोई दिक्कत परेशानी बताओ, सारा क्वेश्चन हमारा सॉल्व है। ओके चलो, अब हम क्या करेंगे पता है ना, लास्ट हमारा टोटलिंग करना है, टैली करना है, आंसर लिखना है बस। देखो ये रहा ऑपरेटिंग का, सब लोग देखते चले जाओ। 32 + 10 42, 42 + 9 कितना आएगा, 51,000। तो हम क्या लिखेंगे बताओ जरा इसको, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो ये 10,000 का हो गया, ये 61,000 का क्या आएगा बताओ जरा, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं जो अनजान हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इन सब को देख लेते हैं कितना है। तो प्लस में तो दो चीज़ है, बाकी सब चीज़ माइनस में है। तो ये आ रहा है मेरा 27,000। क्लियर है, 27। अच्छा एक पॉइंट रह गया यार इसमें, एक पॉइंट तो भूल गए करना हम लोग। जरा आना एडिशनल पॉइंट पे, इसके एडिशनल पॉइंट में भी एक पॉइंट दिया है तो भूल ही गए। क्लास जरा एडिशनल पॉइंट पे आओ, क्योंकि अभी हम ना नॉन एडिशनल वाले क्वेश्चन बना रहे थे। तो एक एडिशनल पॉइंट पे सब लोग आ जाओ, ये तो पॉइंट रह ही गया। और ये पॉइंट क्लास इस बार एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा चांस है आने के। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास, इस बार एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा चांस है आने के। तो आप लोग जरा मुझे जल्दी से बता दो फटाफट कि प्रपोज डिविडेंड कौन से ईयर का, कम ऑन एक एक का आंसर आना चाहिए। प्रपोज डिविडेंड कौन से ईयर का लेना है, करंट ईयर का लेना है या प्रीवियस ईयर का लेना है। प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का लेना है या प्रीवियस ईयर का लेना है। प्रपोज डिविडेंड आ गया क्लास, सबका आंसर प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का ही लेना है, उसी को प्लस करना है, उसी को माइनस करना है। एवरीवन गिव करेक्ट आंसर। तो मुझे 18 का और 19 का दे रखा है, ये 18 का 19 का, मुझे 19 से मतलब नहीं है, ये 39 से मुझे मतलब है। थोड़ा सा इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा क्योंकि इस पॉइंट को लिखा नहीं था हमने। तो एक लाइन यहाँ पे हम और दे देते हैं, थोड़ा सा सब लोग रेक्टिफाई कर लो, इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, बाकी सब ठीक है। ओके तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड कौन से ईयर का लेना है, प्रीवियस ईयर का। और प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड कितना है बताओ जरा, 39,000। क्लियर है यहाँ तक। और यही लास्ट में फाइनेंसिंग से माइनस करना है, किस नाम से, डिविडेंड पेड के नाम से। इसी चीज को फाइनेंसिंग में माइनस करना है डिविडेंड पेड के नाम से। कितना माइनस करोगे, 39, यानी कि प्रीवियस ईयर का ही प्लस करना है और प्रीवियस ईयर का ही माइनस। तो लो इसका आंसर तो लगे हाथ ही आ गया, 11,000। क्या लिखोगे इसके आंसर को, फाइनेंसिंग के नेट कैश प्लस में आ रहा है तो फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और इसका आंसर भी देखो आ गया, 53,000 में से 101 और 25 माइनस करेंगे, 73 आ रहा है माइनस में। तो हम क्या लिखेंगे इसको, नेट कैश यूज्ड इन
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ओके, अब हम टोटलिंग कर लेते हैं इसकी टोटलिंग अब हम कर लेते हैं। तो इसका टोटल करके आ रहा है 32,000 प्लस 10 प्लस 39, 81,000 प्लस 9, 81 प्लस 9 कितना होगा, 90,000। तो ये 90,000 जो आ गया इसे क्या लिखेंगे बताओ जरा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो ये आ गया आपका 1,00,000, ठीक है, 1,00,000 आ गया। ये आ रहा है 27,000 माइनस में, ठीक है, और 1,00,000 में से 27 घटाएंगे तो 73,000 आएगा। आ गया आंसर, प्लस में आ रहा है तो क्या लिखेंगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी फिनिश कर लिया। बिल्कुल बोर्ड के एग्जामिनेशन का यही लेवल है। तीनों का आंसर जो है हमारा आ चुका है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। आई होप कि सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा टॉपिक ये। चलो अब हमें क्या करना है, सुनो जरा, अब हमें क्या करना है वो भी सुन लो आप लोग। तीनों के आंसर को जोड़ना है, a प्लस बी प्लस सी। ये तो हर क्वेश्चन में सेम आ रहा है यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो मैंने a प्लस बी प्लस सी ले लिया, तो a प्लस बी प्लस सी तो 11,000 ही आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी आ रहा है 11,000। इसमें क्या ऐड करेंगे, ओपनिंग कैश। ढूंढ के बताओ ओपनिंग कैश कितना है, फटाफट किताब से देखो कहाँ है ओपनिंग कैश, ढूंढो। ओपनिंग कैश मिलेगा असेट में, अब लायबिलिटी मत ढूंढने लग जाना उसको। ओपनिंग कैश असेट में 17,000, तो क्लोजिंग आएगा 28,000। ओपनिंग 17,000 ऐड करो, तो अगर ये क्लोजिंग बराबर आ रहा है इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। क्लोजिंग 28,000 आ रहा है, सब लोग चेक कर लो, बिल्कुल आ रहा है, इसका मतलब सब कुछ परफेक्ट है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब एक क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में 2015 में पूछा गया, एक क्वेश्चन जो 2015 में बोर्ड के एग्जामिनेशन 43 बना लिया, वेरी गुड क्लास। चलो मुझे तो आपको गाइड करना है, अगर आपने बना लिया तो अच्छी बात है। अब 43 क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, 43 में पूरा समझाऊंगा आपको बिल्कुल बिगिनिंग से एंड। मैं जानता हूं बहुत बच्चे बना लेंगे, लेकिन मुझे एक एक बच्चे के ऊपर ध्यान देना है। तो एक एक स्टूडेंट जो है उनके ऊपर ध्यान देना है। तो सिर्फ आप ही लोगों के लिए सोचो, वीक स्टूडेंट्स के लिए मैं समझा रहा हूं और वही ना करें घर पे जाके तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलो अब मैं आपके लिए क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ 43, पूरा समझाऊंगा अच्छे से और फिर हम बनाएंगे। ओके चलो एवरीवन कम टू 43, आ जाओ सब लोग 43 पे। अब इसमें एडजस्टमेंट है और लास्ट में होमवर्क भी दूंगा, ठीक है, लास्ट में होमवर्क भी दूंगा, वेट करो। अभी जिनका 43 हो गया वो 42 बनाना चालू कर दो, खाली मत बैठो। 43 हो गया, अब आ जाओ 42 पे। ये 1.5 घंटा खाली नहीं बैठना है, कम टू 42 और फटाफट 42 क्वेश्चन बनाना चालू करो। जिनका 43 हो गया या जिनको डाउट है वो देखते जाओ। देखो कभी भी, अब आप चीज 2 क्वेश्चन तो मैंने करा दिया आपको, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें हमेशा क्वेश्चन की शुरुआत एडिशनल पॉइंट से करनी है। ध्यान रखना, हमें क्वेश्चन की शुरुआत एडिशनल पॉइंट से करनी है, हमेशा एडिशनल पॉइंट। तो कम टू एडिशनल पॉइंट। एडिशनल पॉइंट में कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर एक मशीन जिसकी कीमत 48,000 थी, जिसपे 32,000 का डेप लग गया, यानी आज तो वो 16,000 का है ना, फिर 48,000 की खरीदी थी, 32,000 का डेप्रीशिएशन लग गया, इट मीन्स आज वो 16,000 का है। और 16,000 की चीज को 12,000 में बेच दिया तो हो गया 4,000 का क्या, लॉस। 16,000 की चीज को 12,000 में बेच दिया तो हमें हो गया यहाँ पे 4,000 रुपए का लॉस। क्लियर है यहाँ तक?
अगर आप देखो इस क्वेश्चन में, अगर आप चेक करो इस क्वेश्चन में, तो बैलेंस शीट के अंदर भी देखो डेप्रिसिएशन दे रखा है। याद है जिन बच्चों को दिमाग में आ जाएगा, मैंने कल क्वेश्चन कराया था ये, सॉरी पहली क्लास में, कल नहीं पहली क्लास में परसों क्वेश्चन कराया था। तो बैलेंस शीट के अंदर भी डेप है और नीचे भी डेप है। कितने अकाउंट बनाओगे? 2 अकाउंट। बैलेंस शीट के अंदर भी डेप है और बैलेंस शीट के बाहर भी डेप है, तो आपको 2 अकाउंट बनाना पड़ेगा। चलो मैं आप लोगों के लिए वो भी बना के दे देता हूं, और ध्यान रखना ये क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, वर्किंग नोट। तो मुझे 2 अकाउंट किस किस का बनाना है? पहला मुझे बनाना है इसमें मशीनरी का अकाउंट। वर्किंग नोट को सजाने की जरूरत नहीं होती है, नॉर्मली बना सकते हो आप। सजाना मतलब वही डेट पर्टिकुलर्स, पेपर में इतना टाइम भी नहीं बचेगा। पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है लास्ट की सब कुछ बताओ, डेट भी नहीं आई है, जैसी डेट आ जाएगी सब समझा दूंगा आपको। लेकिन पहले कंटेंट तो रेडी करो, तब तो भगदड़ मच जाएगी। तब ध्यान रखना जो अभी नहीं बना रहे ना, कल को ये सब डाउट पूछोगे, दिक्कत आएगी आपको खुद ही। मशीन का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी, डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी। बैलेंस शीट में मिल भी जाएगा, पन्ना पलटा लेना, पहली क्लास में मैंने पढ़ा रखा था ये। ओपनिंग है 20 लाख, क्लोजिंग है 25,40,000, डेप का ओपनिंग है 3 लाख, क्लोजिंग है 4 लाख। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग हो गया। ये बैलेंस शीट से ओपनिंग क्लोजिंग लिख दिया मैंने, खत्म हो गया। अब 48,000 की मशीन है, 32 का डेप लगा है, घाटा हुआ है 4,000 का, बेचा है 12,000 में। इन तीनों कीमत को यहाँ लिख दो फटाफट। सबसे पहला बेचा कितने में? सर बेचा तो 12,000 में, ठीक है। घाटा कितने का हुआ है? सर घाटा आएगा लॉस आपका 4,000 का। साल भर का डेप कितना लगा है? सॉरी उस असेट पे कितना डेप लगा है जिस असेट को आपने बेचा? सर 32,000 का। उस असेट पे 32,000 का डेप लगा है। ओके, 32,000 का डेप। वेरी गुड अभिनव, हो गया। टैली करो और कैश फ्लो का फॉर्मेट भी चालू कर दो अगर हो गया तो ये आएगा आपका 25,88,000, 25,88,000, 25,88,000। तो आंसर आ गया 5,88,000। और ये 5,88,000 का आएगा किस नाम से? टू बैंक परचेज। 5,88,000 आएगा टू बैंक परचेज। क्लियर है? टू बैंक परचेज। आगे बात समझ सबको? टू बैंक परचेज। अब आपने इस एक्यूरेट डेप को यहां लिखना है, टू मशीनरी। सब लोग ध्यान से सुनना अच्छे से। टू मशीनरी 32,000 का डेप है, तो ये आएगा 4,32,000। सब लोग ध्यान से समझना, 4,32,000। होमवर्क था आपके लिए, कर मैं रहा हूं इसको। और आप इन तीनों क्वेश्चन को, और एक क्वेश्चन मैं होमवर्क दूंगा आपको, चारों क्वेश्चन। बस देखो एक दिन में 4 क्वेश्चन दे रहा हूं, इतना तो मैं रेगुलर बैच को भी देता हूं। अगर आप 12th में होते, मेरे से पढ़ रहे होते, तब भी मैं आपको इतना ही होमवर्क देता। समझ रहे हो बात को? बस तब क्लास 1.5 घंटे की नहीं होगी, 1 घंटे की होती। और आप कंपार्टमेंट में हो और तब भी आपको सेम होमवर्क दे रहा हूं, बना जरूर लेना। क्लियर है यहाँ तक? बाई P&L डेप ड्यूरिंग द ईयर, या लिख दो आप खाली डेप ड्यूरिंग द ईयर। डेप्रीशिएशन। अब मेरी बात सुनो, सब लोग सुनो अच्छे से। ये जो मैंने 2 अकाउंट बनाए हैं, ये 2 अकाउंट मैंने क्यों बनाए पता है आपको? ताकि यहां से चीजें उठाकर मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में रख सकूं। ध्यान रखना, अकाउंट मैं इसीलिए बनाता हूं ताकि यहां से चीजें उठाकर मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर रख सकूं। तो इसमें से कौन कौन सी चीज जाएंगी, ध्यान रखना कौन कौन सी जाएंगी। सबसे पहली बात सेल, ये सेल इन्वेस्टिंग में प्लस हो जाएगा, ध्यान रखना, सेल इन्वेस्टिंग में प्लस हो जाएगा। लॉस ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा। परचेज इन्वेस्टिंग से माइनस हो जाएगा। परचेज इन्वेस्टिंग से क्या हो जाएगा? माइनस। और डेप्रीशिएशन जो है ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा। ये जो डेप्रीशिएशन है ये ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा। ध्यान रखना,
43 क्वेश्चन का वर्किंग नोट है ये, ध्यान रखना सब लोग। ये 4 चीजें जाएंगी, इसके अलावा कोई बीडी कोई सीडी कुछ भी इस अकाउंट के अंदर नहीं जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कुछ भी चीज इस अकाउंट के अंदर नहीं जाएगा। यही सारी चीजें, 4 चीजें, लॉस या प्रॉफिट, सेल या परचेज और डेप्रिसिएशन। ये वाला डेप मत भेजना, क्योंकि ये 32,000 का डेप इसी 1,32,000 के अंदर इंक्लूड है। वहां से यहाँ आया, जुड़ के ये आ गया, तो इसको गलती से भी कहीं मत भेज देना। ओके, कोई दिक्कत परेशानी? अकाउंट तो मैंने सिखाई दिया था, आज मैंने ये भी बता दिया कि ये 4 चीजें जो हैं वो जाएंगी, जो चीज जहां आती है। डेप्रिसिएशन आपको पता है ऑपरेटिंग में आता है बीच वाले पोर्शन में, इन्वेस्टमेंट में आता है क्लास सेल परचेज, लॉस आता है ऑपरेटिंग के बीच वाले पोर्शन में। अब तो उम्मीद है क्वेश्चन आप लोग बना लोगे, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन में आपको एनालाइज करा रहा हूँ। 40 से 44 ध्यान रखना, एक एक क्वेश्चन बन जाना चाहिए सबसे। सॉरी 40 से 43, 40 से 43, ठीक है। और 2 क्लास और लूंगा और कैश फ्लो को परफेक्ट, यकीन मानो एक एक बच्चे के 6 नंबर इसमें और एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा परसों आपको, तो आपके यहाँ पे 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। कमजोर से कमजोर बच्चा, अगर मान लिया मैंने क्वेश्चन बहुत ही टफ दे दिया, बहुत ही टफ दे दिया, क्या क्वेश्चन में शेयर कैपिटल नहीं देगा? क्या क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी नहीं देगा? क्या क्वेश्चन में टेंजिबल एसेट नहीं देगा? क्या क्वेश्चन में नॉन करंट एसेट नहीं देगा? यार ये चीजें तो करके ही आओगे ना आप। 1-2 पॉइंट में गलत हो जाएगा, कोई बात नहीं, 6 नंबर का क्वेश्चन है, 5 मिलेंगे, 4 मिलेंगे, तो आप क्लास मेहनत करो। शेयर कैपिटल पहले 22 लाख का था, 24 लाख का है, बोलो इशू या रिडीम? सर इशू ऑफ शेयर फाइनेंसिंग में प्लस 2 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस इसको मत देखना, कहाँ चले जाना, नोट नंबर 1 पे। रिजर्व एंड सरप्लस नेट प्रॉफिट कितने का है? 2 लाख का, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, 4 से 6 नेट प्रॉफिट आ गया कितने का? 2 लाख का। नेट प्रॉफिट आएगा यहाँ पे कितने का? 2 लाख का। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है क्लास यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लोन। लॉन्ग टर्म बोरोइंग कुछ नहीं है, लोन है। लोन पहले था 3,40,000 का और अब कितना है? 4,80,000। तो लोन टेकन, कितना लोन लिया है? 1,40,000। लोन टेकन क्या होता है? फाइनेंसिंग में प्लस होगा। लोन टेकन फाइनेंसिंग में प्लस होगा। क्लास सुनो, इस लोन पे इन्होंने कहीं भी इंटरेस्ट की कोई बात नहीं कही है, तो अपने आप मत निकालना। जब इंटरेस्ट का बात ही नहीं कहा है, कोई रेट ही नहीं दिया हुआ है, तो हम कैसे निकाल लें? समझ रहे हो बात को? करंट लायबिलिटी का रूल जानते हो क्लास, करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगा प्लस कर देना, तो इधर ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज, ट्रेड पेबल डिक्रीज हो रहा है तो आप माइनस कर दोगे, जो भी डिक्रीज हो रहा है आप माइनस कर देना उसको। क्लियर है यहाँ तक? 50,000 हो रहा होगा, 50,000 जो है वो माइनस कर देना। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, करंट ईयर का क्या करते हो आप? करंट ईयर का ऑपरेटिंग में प्लस और प्रीवियस ईयर का लास्ट में ऑपरेटिंग से ही क्या करना है आपको? माइनस करना है। क्लियर है? हाँ, पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जैसे जैसे पॉइंट होगा वैसे ही आपने लिखते चले जाना है, ठीक है। ऐसा मत करना कि पहले ऑपरेटिंग को पूरा कर लेंगे फिर इन्वेस्टिंग को पूरा कर लेंगे। अगर ऐसा करते आए हो और परफेक्ट हो तो अच्छी बात है, पर अगर ऐसा परफेक्ट नहीं हो आप तो मत करो। सबसे गंदा वाला फॉर्मेट होता है वो। मेरा ट्रिक देखना, मैं कभी भी क्वेश्चन को 2 बार नहीं पढ़ता। अभी आपको समझाने के लिए भले ही पढ़ रहा हूँ, मैं क्वेश्चन को पूरा फॉर्मेट बनाता हूँ, जो चीज़ जहाँ आती है उठा उठा कर रख देता हूँ, लास्ट में टोटल कर देता हूँ। अगर आप ऑपरेटिंग बनाओगे तो कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा, फिर इन्वेस्टिंग में दोबारा शुरू से पढ़ो, फिर फाइनेंसिंग में तीसरी बार शुरू से पढ़ो। अरे भाई 3-3 बार क्वेश्चन पढ़ोगे अगर आप शुरू से, तो हो गया काम आपका। शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो चुका है, अब आते हैं टेंजिबल असेट पे। टेंजिबल असेट का कुछ नहीं करना है। सर क्यों कुछ नहीं करना है? क्योंकि सर अकाउंट बना चुके हैं हम लोग, तो कुछ नहीं करना उसका, छोड़ दो उसको, इसको छोड़ दो टेंजिबल को। अब आते हैं क्लास इनटेंजिबल। इनटेंजिबल नोट नंबर 3, इसको मत देखना, नीचे आना, नीचे नोट नंबर 3 पे गुडविल। गुडविल पहले कितने का था? 2,24,000 का, अब कितने का है? 80,000 का। तो गुडविल कम हो गया, कम का मतलब राइट ऑफ, राइट ऑफ ऑपरेटिंग में प्लस होगा 1,44,000, ठीक है, 1,44,000। कोई बच्चा डायरेक्टली ये होमवर्क नहीं करेगा, ध्यान रखना। पहले उन दोनों क्वेश्चन को करना जो मैंने कराया, फिर इस 43 को करना, फिर 42 को करना। ओके चलो, अब लास्ट बचा है करंट असेट। सब लोग जरा ध्यान से सुनना, करंट असेट बचा है, तो ये दोनों का ही ट्रीटमेंट होगा। करंट असेट इंक्रीज तो माइनस, करंट असेट डिक्रीज तो प्लस। तो ये इंक्रीज हो रहा है माइनस हो जाएगा, और ये भी इंक्रीज हो रहा है, दोनों ही क्या हो जाएगा? माइनस। अब ध्यान से सुनना, ये जो करंट इन्वेस्टमेंट है अपने नोट में लिख लो, इसको बोलते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज। इसी करंट इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केटेबल सिक्योरिटी। 42 बनाओगे तो भी आएगा पॉइंट ये।
तो सर इसको कहाँ लेना है क्लास, करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इन दोनों को डी पॉइंट में लेना होता है। ध्यान से सुनो, करंट इन्वेस्टमेंट को डी पॉइंट में लेना है। तो सर कैसे करेंगे, मैं सिखाता हूँ कैसे करेंगे, सुनो मेरी बात। ए प्लस बी प्लस सी, तीनों के आंसर को आप जोड़ोगे, ए प्लस बी प्लस सी। तो मैंने ऑलरेडी इस क्वेश्चन को बना रखा है, तो मुझे पता है कि ए प्लस बी प्लस सी का आंसर कितना आ रहा है। फाइनेंसिंग का आंसर 3,40,000 आ रहा है, और इन्वेस्टिंग का आंसर जो है माइनस का 5,76,000 आ रहा है, और ऑपरेटिंग का प्लस का 3,06,000 आ रहा है। तो मुझे पता है तीनों का सम करके आ गया 70,000। आप भी करोगे तो आ जाएगा। इसमें अब एक चीज प्लस नहीं करनी, दो चीज प्लस करनी है। पहला ओपनिंग कैश एंड बैंक, और दूसरा ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी। चलो अब मुझे जरा ओपनिंग कैश एट बैंक बताना कितना है। सर ओपनिंग कैश एट बैंक है इस क्वेश्चन में 7,50,000, और ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी है 3,00,000। तो लिख दो, ये 3,00,000 है, ये 7,50,000 है। तो आप सबको जोड़ो, 10,50,000 तो ये हो गया, प्लस 70,000 वो, तो टोटल करके आ रहा है कितना, 11,20,000। ये डी पॉइंट सिखा रहा हूँ बस मैं आपको, खाली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ओपनिंग कैश प्लस ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी आएगा। तो ये दो चीजों के सम के बराबर है, दो चीजों के सम के बराबर है। सबसे पहला क्लोजिंग कैश एंड बैंक, दूसरा है क्लोजिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी। तो चेक करो, क्लोजिंग कितना है 640 और 480। ठीक है, तो ये आ गया 640 और ये आ गया 4,80,000। तो 640 और 480 ये आ गया 11,20,000। ओके, तो ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म। अब आप लोग जो है, ये भी मैं आपको ग्रुप में भेज देता हूँ 43 का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यार प्लीज क्वेश्चन को अच्छे से बना लेना, नेक्स्ट क्लास में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। डाउट किसी पॉइंट में हो क्लास तो पूछ लेना, बट प्लीज आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से रिपीट करना। जिन्होंने पहली और दूसरी क्लास नहीं देखी है तो यार डायरेक्टली देखोगे तो आप समझ लो अपना अपना मोटिवेशन लेवल डाउन करोगे, क्योंकि समझ आएगा नहीं आपको। डायरेक्टली मत देखना क्लास, इन क्वेश्चन को करना। और भी क्वेश्चन है आसान आसान, आगे आप चाहो तो अपने आप बना सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा पहले इसी में परफेक्ट कर लो। अंजलि मैंने इन क्वेश्चनों को पीडीएफ में भेज रखा है ऑलरेडी ग्रुप में, बार बार स्क्रीनशॉट क्या भेजूं, इसको मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में भेज रखा है। आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो और उसको देख लो। कितने क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट भेजेंगे ग्रुप में, नेक्स्ट क्लास में क्लास कंटिन्यू करते हैं।